अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इंग्लिश की बुक को उनका जो उच्चारण होता है अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश की बुक को पढ़ने चलते हो तो लिखा कुछ रहता है और आप पढ़ते हो कुछ, लेकिन जिसको आता है वह आपका मजाक उड़ा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी चाहते हो कि हम भी बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश की बुक को पढ़ पाएँ, उनका अर्थ निकाल पाएँ, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का इतना बेहतरीन और आसान तरीका बताऊँगा ना कि आपका दोस्त भी उस तरीके से नहीं सीखा होगा जिसको आता होगा। इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आप एक ही बार में जो भी यहाँ पे बताया जाएगा अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो बहुत आसानी से कुछ भी इंग्लिश में लिखा गया हो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लेके आया हूँ आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि यही सब होते हैं जो आप यूज करते हो और आपकी बुक में दिखाई देते हैं। तो आइए हम इनको शुद्ध कैसे पढ़ते हैं, इनका कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मैं आपको पहले यहाँ पे हिंदी में लिखाऊंगा और इनका अर्थ भी यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगा। आइए देखिए, जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते पढ़ते हो ना, वैसे ही आपको इनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला वर्ड लिखा है COME। अब कोई इसको कोमे पढ़ता है, कोई कोम पढ़ देता है। भैया ये सब रॉन्ग है, इसको पढ़ते हैं कम, यानी कि का और माँ की बात कर रहे हैं। तो COME को कम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप का हो जाएगा, फिर यम से आप का माँ। देखो यहाँ ओ का उच्चारण आपको नहीं कहना है, और लास्ट में अगर आपको ई आया करे तो ई का भी उच्चारण आपको नहीं कहना है, चाहे जहाँ पे आए। इंग्लिश की बुक अगर आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश के वर्ड में कहीं लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण मत कहना, ठीक है। तो COME को पढ़ते हैं कम, और कम का मतलब होता है आना। कम का मतलब आना, या फिर आप आओ बोल सकते हो, ठीक है। अगर आना और आओ कहीं लिखा है तो उसके स्थान पे आप यहाँ पे कम का यूज करेंगे। आगे है GO। अब देखो जी से आपका बनता है गा और ओ से ओ की मात्रा बनती है, तो GO को क्या पढ़ेंगे? गो पढ़ेंगे। तो गो का मतलब जाना। ये काफ़ी लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है नोट डाउन ज़रूर किया करें। आगे ASK, देखो इसको पढ़ते हैं आस्क। क्या पढ़ते हैं? आस्क पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था जब 3 या 3 से अधिक शब्द होते उसमें कोई बड़ा वाला आ होता है, तो बड़ा वाला आ आपका एक ए और डबल ए दोनों से बनता है। यहाँ देखो एक ए से आपको बड़ा वाला आ बनाना है। अब यस के बाद देखो तुरंत के दिया है, तो यस को क्या करोगे? आधा बनाओगे। तो यहाँ पे आधा सा कहना और के से आपका का हो जाएगा। ये देखो आस्क हो गया। सेम हिंदी वाले की तरह समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। तो आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। चलो आप इन्हें नोट डाउन कर ले, और अच्छे से जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस करना। आगे है LISTEN। अब काफ़ी लोग इसको लिस्टन पढ़ते हैं। भैया इसको लिस्टन नहीं, इसको लिसन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिसन। यानी कि यल से आपका ला, आई से छोटी की मानता ली, यस से आपका यहाँ पे छोटा सा, इन दोनों का उच्चारण नहीं, यन से केवल आपको ना करना है। ये देखो आपका लिसन है, लिस्टन मत पढ़ना। और लिसन का मतलब होता है सुनना। क्या होता है भैया? सुनना होता है। आइए आगे देखते हैं। SPEAK। देखो यहाँ पे यस और पी आपस में सटे हैं, तो मैं इसको आधा बना दूँ सेम इसकी तरह। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? आधा सा बनाओगे, पी से आपका पा होगा। ये देखो ई और ए है। मैं आपको बता दूं, अगर ई और ए कहीं आया करे तो आप क्या करा करें? बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करा करें इनसे। तो ये आपकी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो गई, और के से आपका का। ये देखो आपका स्पीक लिखा है, SPEAK स्पीक। और स्पीक का मतलब आपका यहाँ पे होता है बोलो, भी आप बोल सकते हैं, या फिर बोलना, ठीक है। बोलो या फिर आप यहाँ पे बोलना भी से बोलेंगे। चलिए, तो ये आपका इतना हो गया। मैं थोड़ा सा इस साइड कर दूँ क्या? चलो अब दिख रहा होगा अच्छे से। आगे देखते हैं। TELL दिया है। अब देखो टी से आपका बनता है टा, ई से बनती है एक ही मात्रा। अब यहाँ पे डबल एल है, तो इंग्लिश की जब आप बुक को पढ़ोगे ना,
यहाँ पे जो मैं वर्ड करा रहा हूँ देखो इसमें डबल एल आ गया, तो इंग्लिश की बुक में कहीं भी आपको कोई वर्ड डबल बार आया करे ना, उनका जो उच्चारण होगा आपको एक बार कहना है। ये मत कह दीजिए भैया आधा ला और पूरा ला होगा, नहीं, केवल एक बार ला बोलना है। यानी कि आपको यहाँ पे बस ऐसे ला लिख के टेल कर देना है, TELL टेल। ऐसे HELL को हेलो पढ़ते हो तो वहाँ भी तो एक बार ही ला पढ़ते हो ना, तो ऐसे यहाँ भी होगा। और टेल का मतलब क्या होता है तो याद रखना, इसका मतलब होता है बताओ। टेल का मतलब बताओ। आगे देखो यहाँ पे लिखा है BLOW, तो इसे पढ़ेंगे ब्लो। ऐसे देखो बी के बाद यल है तो बी से आपका आधा बा, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा। यहाँ आपको डब्लू का उच्चारण नहीं कहना है, ए आपका हो गया ब्लो। और ब्लो का मतलब होता है फूकना। क्या होता है? फूकना। अगर आप फूको भी बोलोगे ना तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप फूको बोलोगे तब भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। आगे देखो HIT, तो एच से आपका हा हुआ, आई से छोटी की मात्रा ही, और टी से आपका टा, ए हो गया आपका यहाँ पे हिट। और हिट का मतलब होता है मार या फिर मारो, ऐसे बोलना, ठीक है। हिट का मतलब मार या फिर मारो। चलो आगे देखते हैं DRINK। अब देखो यहाँ पे डी के बाद आर दे दिया है, तो DR से क्या बनता बताओ। हिंदी में DR से आपका द्रा बनता था, लेकिन डी को यहाँ दा के रूप में यूज नहीं होता इंग्लिश की जब आप बुक पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ डी को आपको डा बनाना है, तो DR से यहाँ पे आपका ड्रा बन जाएगा। ओके, अब भैया आई दिया है तो छोटी की मात्रा लगाओ ना। यन के बाद के है तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखाना। यन क्या करता है? नाभि लगाता है और बिंदी भी, तो यहाँ पे बिंदी होगा। और के से का, ये देखो ड्रिंक हो गया। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। क्या होता है? पीना होता है। अब चाहे आप पानी पी रहे हों या फिर कुछ और पी रहे हों, आप ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे है SAY, इसको पढ़ेंगे से, केवल आपका से। तो यहाँ पे आपका से हो गया। ये देखो हिंदी वाले की तरह नहीं बनेगा, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो हिंदी वाले की तरह नहीं बनेंगे लेकिन ज़्यादा करके हिंदी वाले की तरह बनते हैं। तो यहाँ पे आपका से हो गया। और से का मतलब होता है कहना। अगर आप ए हमसे बोलो सर क्या मैं कहो भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है, कहो या फिर कहना। चलो आगे देखते हैं STAY। अब देखो इसको पढ़ेंगे स्टे। अभी आपने SAY को से पढ़ा था ना, तो जहाँ भी आपका ए और वाई साथ में रहेंगे तो इसका जो उच्चारण होता है ना वह एक ही मात्रा के रूप में होता है। जैसे यहाँ यस और टी आपस में सटे हैं तो यस से आपका आधा सा और टी से टा हो गया। भैया यहाँ भी तो AY है, तो इनका जो उच्चारण होगा ए का वह एक ही मात्रा के रूप में होगा। देखो इसको स्टे पढ़ते हैं, ठीक है। और स्टे का मतलब होता है ठहरो या फिर रुको। तो यहाँ पे देखो आप ठहरो भी बोल सकते हैं स्टे का मतलब, ठीक है, ठहरो या फिर रुको। आगे है SUCK, तो इसको पढ़ देखो सक। क्या पढ़ेंगे? इसको सक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल यस से आपका सा होगा, यहाँ पे जो CK है यानी कि ये दोनों साइलेंट रहेंगे, के से आपका का हो जाएगा, ये आपका सक हो गया। और सक का मतलब होता है चूसो, चू और सो, आप आम चूसते हैं ना वहीं। चलो आगे SEE। देखो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा हुआ, डबल ई आ गई तो बड़ी ई की मात्रा सी। और सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब आपका होता है देखना। आप देखो भी बोल सके, कहीं देखो लिखा है, देखना लिखा है, दोनों के स्थान पे आप यहाँ पे सी का यूज करेंगे। आगे है LEAV। देखो इसको पढ़ते हैं लीव। तो यल से आपका ला हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि ई और ए कहीं भी आए तो उनसे बड़ी की मात्रा अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखो आपकी बड़ी की मात्रा हो गई। वी से आपका वा, लास्ट में आने वाले ई का उच्चारण आपको नहीं कहना है, यहाँ हमने आपको बताया था। तो देखो लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ो, छोड़ो, ठीक है। आगे देखो PAY, इसको पढ़ते हैं पे। तो पी से आपका पा हो गया। अभी यहाँ भी तो देखो ए और वाई साथ में है, तो ए का उच्चारण जो होगा वह एक ही मात्रा के रूप में होता है। और पे का मतलब होता है अदा करना या फिर आप चुकाना भी बोल सकते हैं, ठीक है, अदा करना या फिर चुकाना,
ठीक है, दोनों आप यूज करेंगे, दोनों के स्थान पे आप पे का यूज करेंगे। आप फ़ोन पे गूगल पे करते हो ना, वहीं आप पैसा अदा करते हो, वहीं है पे। पे का मतलब अदा करना। चलो आगे चलते हैं। आगे है SEND। देखो एस से आपका छोटा सा हो गया, ई से एक की मानता से। यहाँ देखो यन के बाद डी है तो यन आपका आधा ना बनाएगा, और डी से आपको यहाँ पे डा बनाना है, तो ये आपका सेंड हो गया। तो सेंड का मतलब क्या होता है? भेजना। सेंड का मतलब भेजना। आप भेजो भी बोल सकते हो, भेजो या फिर भेजना। ठीक है, चलो आगे है GIVE। देखो जी से आपका बन गया गा, और आई से छोटी ई की मात्रा, वी से आपका वा बना। अब इस लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं कहना है, तो ये आपका हो गया ग्यू, और ग्यू का मतलब होता है देना। ठीक है, तो ग्यू का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? देना। आगे TAKE, टेक। TAKE को टेक पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपका टेक ऐसे पढ़ा जाएगा, और टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब लेना। आप ले लो भी बोल सकते हो। ठीक है, ले लो। टेक का मतलब लेना या फिर ले लो। RETURN। देखो इसको पढ़ते हैं रिटर्न। देखो ए री इस तरीके से, और आपको फिर टर्न पढ़ना है। ठीक है, तो रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है कि वापस करना। ठीक है, आप वापस करते हो ना, जैसे कि आप कहीं सामान खरीदते हो, अगर रॉन्ग होता है तो आप क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं ना, तो वहीं वापस करना। चलो CATCH, इसको पढ़ते हैं कैच। क्या पढ़ेंगे इसको? कैच पढ़ेंगे इस तरीके से, कैच। ये हिंदी वाले की तरह नहीं बनेंगे। ठीक है, कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ो। आगे देखो SLEEP, तो इसको पढ़ते हैं स्लीप। अब यस के बाद यल दिया है, तो क्या करोगे? यस को आधा बनाओगे, तो यहाँ पे यस से आधा सा बन गया, यल से आपका ला बना, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, पी से आपका पा। देखो ई और ए आएंगे तब भी बड़ी की मात्रा अप्लाई करनी है, और डबल ई आएगा तब भी आपको बड़ी की मात्रा अप्लाई करनी है यहाँ पे इंग्लिश में। तो स्लीप का मतलब होता है सोना। ठीक है, आगे सोने वाला सोना। ठीक है, BRING। देखो इसको पढ़ते हैं ब्रिंग। अब देखो इसे अभी आपने क्या DR को ड्रा पढ़ा था, तो इसे BR के ऊपर ब्रा पढ़ोगे, तो ए आपका यहाँ पे ब्रा हो गया, लेकिन आई से छोटी की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। अब यन के बाद जी है, तो यन यहाँ बिंदी लगाएगा, और जी से आपका गा। हमने बताया था कि यन और जी जब साथ में आते तो यन क्या करता है? आपका पॉइंट यानी कि बिंदी लगाता है, तो ब्रिंग हो गया। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है SHOW, इसको पढ़ते हैं सो। तो SH से आपका बड़ा सा ओ से ओ की मात्रा, लास्ट में जब W आता है उसका उच्चारण आप नहीं करते हो। अभी आपने यहाँ एक और वर्ड था, आपने देखा था यहाँ पे W आता ब्लो में, तो ब्लो में आपने इसका उच्चारण नहीं किया था, इसको साइलेंट रखा था, ये आपका सो। तो सो का मतलब आपका होता है दिखाना। सो का मतलब दिखाना। चलो आगे WEAR। देखो इसको पढ़ते हैं वियर। क्या पढ़ेंगे इसको? वियर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको वियर पढ़ेंगे इस तरीके से, वियर। इसे आप देयर पढ़ते हो उसी टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वियर हो जाएगा। तो वियर का मतलब होता है पहनना, या फिर पहनो भी आप बोल सकते हैं। BUY, इसको पढ़ते हैं बाय। बाय, और वाई का मतलब होता है खरीदना। वाई का मतलब खरीदना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना होता है। अभी आगे आप देखोगे। CLIMB, सी को इंग्लिश में आप का पढ़ोगे, तो इसे आप यहाँ पे कैच में पढ़ा था, तो आधा का, क्योंकि यल भी है, तो ला, आई से छोटी ई की मात्रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कहना है? एम से आपके यहाँ देखो आधा माँ, बी से आपका जो क्लिम्ब हो गया, लेकिन इसको आपको क्लिम्ब नहीं पढ़ना है। अगर हिंदी वाले की तरह बनाओगे तो आपका क्लिम्ब हो गया, लेकिन याद रखना ये आप क्लिम्ब नहीं पढ़ोगे, बहुत लोग क्लिम्ब पढ़ते हैं, आपको इसको क्लाइंब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लाइंब, इस तरीके से क्लाइंब। ठीक है, और क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। आगे है SELL। तो ऐसे से आपका छोटा सा ई से एक ही मात्रा से, डबल एल है तो इनका उच्चारण केवल एक ही बार कहना है, यानी कि आपको ला बनाना है। देखो सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है,
सेल का मतलब होता है बेचना। आगे देखो CLOSE, देखो इसको पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ोगे? क्लोज पढ़ोगे। तो C और L आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे C से आधा का, L से ला, O से ओ की मात्रा क्लो, और S से आपको यहाँ पे जा बनाना है। ठीक है, ये आपका क्लोज हो गया। और क्लोज का मतलब आपका क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है बंद। आपको पता है इसका उच्चारण नहीं कहना है, तो क्लोज का मतलब होता है बंद। ठीक है। CRY, इसको पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ेंगे? क्राई पढ़ेंगे। तो ऐसे क्राई, क्राई। और क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। क्राई का मतलब रोना। LAUGH, इसको पढ़ते हैं लाफ। इस तरीके से लाफ। और लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ का मतलब हंसना। चलो आगे देखते हैं। आगे है SING, इसको पढ़ते हैं सिंग। देखो S से छोटा सा, I से छोटी की मानता सी, यन के बाद जी है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में, जिसे आपका गा, ये देखो सिंग हो गया। और सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। सिंग का मतलब गाना। आगे DREAM, इसको पढ़ते हैं ड्रीम। ऐसे DR से आपका ड्रा हो गया, E है तो बड़ी की मात्रा, और यम से आपका माँ ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना। ठीक है, ड्रीम का मतलब सपना। आगे SMILE, इसको पढ़ते हैं इस्माइल। क्या पढ़ेंगे? इस्माइल पढ़ेंगे। तो ऐसे और यम आपस में सटे हैं, तो इससे आधा माँ, यम से माँ, इसको आइल पढ़ते हैं। देखो ILE कहीं भी आपको दिया रहे तो इसको आइल पढ़ते हैं। तो आइल में क्या होगा? बड़ा वाला आ, ई और ला होगा ना, तो यहाँ जो आपका बड़ा वाला आ होगा ना, इसका मात्रा यहाँ पे आता है, और ई और हम यहाँ पे ला पढ़ते इस्माइल। इस्माइल का मतलब होता है मुस्कान। इस्माइल का मतलब मुस्कान। आगे DANC, इसको पढ़ते हैं डांस। ऐसे देखो डांस। D से डा, ए से आ का मात्रा, यन से यहाँ देखो आपको ऐसे कह लेना है बिंदी, ऐसे से आपका छोटा सा, ये आपका डांस हो गया। इसका उच्चारण आपको नहीं कहना है। तो इसका मतलब होता है नाचना। ठीक है, डांस का मतलब नाचना। आगे है TURN, देखो इसको पढ़ते हैं टर्न। क्या पढ़ेंगे? टर्न। अब देखो रिटर्न आपने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे आपका होता है टर्न। टर्न का मतलब होता है घुमाना, घुमाना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ENTER, इसको पढ़ते हैं एंटर। क्या पढ़ेंगे? एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। चलो आगे देखो OPEN, इसको पढ़ते हैं ओपन। ओ से पूरा आपका ओ ही बने क्योंकि शुरू में है, पी से पा, ई से एक ही मात्रा, यन से ना। ओपन का मतलब होता है खुला। TOUCH, इसको पढ़ते हैं टच। टच का मतलब क्या होता है? छूना। टच का मतलब छूना। JUMP, इसको पढ़ते हैं जंप। ऐसे जंप। जंप का मतलब क्या होता है? कूदना। HELLO, हेलो। तो एच से आपका हा हो गया, ई से एक ही मात्रा, डबल एल है तो केवल एक बार ला, ओ से ओ की मात्रा हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो। तो आज की जो आपकी प्रैक्टिस थी वह पूरी की पूरी हो चुकी है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेंगे। देखो अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आकर के शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, चलो।